हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 92 है। आप पार्ट नंबर 91 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? मोर दिया है, यहाँ पर गौरैया दिया है, यहाँ पर पंछी दिया है। इनको आपस में बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा जो संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का अगर एक प्रश्न मिलेगा तो आपको करना कुछ नहीं, इसमें देखेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा यानी सबसे अलग दिख रहा है या सबसे कॉमन दिख रहा है। ठीक, देखिए मोर हो गया, ये पंछी है, गौरैया भी पंछी है, लेकिन सबसे कॉमन इन दोनों में क्या दिख रहा है? पंछी दिख रहा है। यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा? पंछी होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला क्या करेंगे हम, इसको पंछी रख लेंगे, यहाँ से हम बड़ा बनाते हैं। ठीक, देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? ये पंछी हो जाएगा, ये पंछी हो गया। ठीक, पंछी हो गया, लेकिन पंछी के अंदर ही आपका जो गौरैया है ना, गौरैया चिड़ै भी आती है, और पंछी के अंदर भी मोर भी आते हैं। यानी पंछी के अंदर भी ना गौरैया के अंदर मोर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोर रख लेते हैं। क्या हो जाएगा? मोर। यानी पंछी के अंदर ही मोर आते हैं, और पंछी के अंदर क्या आते हैं? गौरैया भी आती हैं। क्या आती हैं? गौरैया भी। ठीक, क्या? गौरैया। तो देखिए आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वेन आरेख का चयन करना है, वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाना है कि कौन सा यानी निरूपित करेगा, संबंधित है। देखिए पंछी हो गया, पंछी के अंदर क्या हो जाएगा? पंछी के अंदर आपको मोर हो जाएगा, मोर के और पंछी के अंदर गौरैया भी हो जाएगा। यानी पंछी हो गया, पंछी के अंदर मोर और गौरैया दोनों आएगी, पंछी के अंदर ही आती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी ए में आपको डी दिया है। ठीक, अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए नीचे एक श्रेणी दी है। ठीक, इस श्रेणी में पूछ रहे हैं ना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है वो भरा जाएगा या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 600। क्या लिखा है? 600। 600 से क्या हो रहा है? 650 हो रहा है। ठीक, 650 ले फिर क्या हो रहा है? 702 हो रहा है, और 702 से क्या नहीं, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और 812 दिया है। ये श्रृंखला किस तरह से यानी श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है? देखिए 600 से 650, तो एक में क्या कर रहा है? 50 जोड़ दे रहा है। ठीक, अब देखिए 650 ले 702 दिया है, तो 50 इधर हो गया, यानी 50 में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 700, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 2 डाल देंगे तो 52 हो गया। कितना हो गया? 52 हो गया। लेकिन अब 52 में हम कितना जोड़ेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएंगे। ठीक, तो देखिए एक का यानी 50 2 52, 52 2 अगर हम 54 देखिए जोड़ लेते हैं, तब 52 2 14, यानी 2 को अंदर लगते हैं, तो 54 जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, यानी 700 कितना दिए? 56 दिए। ठीक, कितने दिए? 56। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 54 के बाद में फिर 56 अगर जोड़ देते हैं, 756 में अगर हम 56 जोड़ते हैं तो कितना आता है? देखते हैं कि 812 आ जाता है, यानी 6 दूनी के 12 हो गया, 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 दूनी के 10, 10 एक खसी लिए 11, 11 के 1 हो गया, 7 1 8 हो गया। यानी इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम 702 में अगर हम क्या करेंगे? 54 को जोड़ देंगे, जब 54 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 756 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा? 756 हो जाएगा। तो 756 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया कि कथन दिया, ठीक, ये कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर आपको क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले क्या देखेंगे, कथन बोल देखेंगे, कथन में क्या बोल रहा है उसको आधार पर डायग्राम बनाते हैं। ठीक, देखिए कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई जो दरवाजा है ना वो खिड़की नहीं है, कोई खिड़की मेज नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कोई जो दरवाजा है ना, देखिए बोल रहा है कि कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, दरवाजा को रख लेते हैं। ठीक, दरवाजा, इसको हम दरवाजा रख लेते हैं। कोई जो दिया है ना कि कोई दरवाजा जो है ना वो खिड़की नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, खिड़की को रखते हैं। यहाँ पर खिड़की हो जाएगा, खिड़की, खिड़की हो गया। कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, यहाँ तक डायग्राम बना दिए। दूसरा बोल रहा है कि कोई खिड़की मेज नहीं है, लेकिन जो कोई खिड़की है ना वो क्या है, मेज नहीं है, यहाँ पर मेज रख लेंगे, ये मेज नहीं है। ये तीनों में आपस क्या है, संबंधित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रहा है कि कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, तो कोई दरवाजा जो आपका खिड़की नहीं है, कोई यानी कोई खिड़की मेज नहीं है, कोई खिड़की मेज नहीं है। ये तो कथन के आधार पर हम डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष को देखने के, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ मेज दरवाजे नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो मेज है ना वो दरवाजे नहीं है। ये सही तो बोल रहा है, कुछ मेज और दरवाजे में कहीं अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इससे सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई दरवाजा मेज नहीं है, लेकिन कोई जो दरवाजा है ना, देखिए दरवाजा ये वाला, कोई दरवाजा मेज है नहीं है, ये नहीं है, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, यानी दोनों क्या बोल रहा है, नहीं देखिए हाँ सही बोल रहा है, यानी इसका मतलब कि कौन सा हो जाएगा, यानी 1 2 दोनों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कुछ मेजों दरवाजे नहीं है, ये नहीं है, ठीक बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। क्या है, दोनों नहीं है ना, दोनों आपको नहीं है, इसमें संबंधित नहीं दिख रहा है डायग्राम में। ठीक, तो देखिए आंसर कौन सा होगा कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, यानी 1 2 दोनों पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए किसी विशेष कूट भाषा में यानी स्वीट, स्वीट को SZEHT और सेफ्टी यानी सेल्टी को DSDLWY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यानी प्रीसी यानी एस्प्रीसी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आपका स्वीटी लिखा है ना, स्वीट, वो स्वीट को SZEH किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, स्वीट दिया है, तो एस हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, फिर डबल ई हो गया। ठीक, क्या हो गया, ई हो गया, टी हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है एस का एस लिख रहा है, यानी डब्ल्यू को जेड लिख रहा है, ई को क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, फिर आपको ई को एक पर एच लिख रहा है, फिर टी को आपको टी लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए SA यानी सेल्टी को किस प्रकार लिखा है, तो SLATY यानी सेल्टी। ठीक, सेल्टी को क्या लिख रहा है, SD यानी यहाँ पर लिख लेंगे एस हो गया, फिर डी हो गया, फिर एल हो गया, फिर डब्ल्यू और वाई लिख रहा है। ठीक, क्या लिख रहा है, इतना लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी एस्प्रीसी को लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, एस्प्रीसी को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि एस का एस लिखा है, यानी इसका मतलब कि इसमें बढ़ोतरी नहीं किया है। अब डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। तो डब्ल्यू से जब जेड लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें +2 कर दे रहा है, इसमें क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। ई का ई लिख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है। ई से फिर एच लिख रहा है, ई से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको 3 कर रहा है, क्योंकि देखिए ई छोड़ देंगे, ई जब छोड़ देंगे तो ई के बाद में क्या आएगा, FGH तीसरा सा, तो इसमें 3 जोड़ रहा है। टी को टी लिख रहा है, ठीक, टी को टी इसमें नहीं जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें एस में एस लिखा है, एस नहीं जोड़ा है, ए से डी लिखा है, तो इसमें आपको 3 जोड़ा है। ठीक, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा है। एल से एल लिख रहा है, टी में डब्ल्यू यानी टी में क्या करेंगे, यहाँ पर ए के बाद में BCD, यहाँ पर 2 जोड़ेगा ना, यहाँ पर 2 जोड़ देगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देगा, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से हम इसको रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है ना कि एस हो गया, फिर उसके बाद में P हो गया, फिर उसके बाद में I हो गया, फिर C और P Y हो गया। इसमें क्या करेंगे, एस का एस रखेंगे, और P में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। जब P में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, PQR, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा।
देखिए नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस का एस है ना, इसमें जोड़ना क्या है, देखिए पी है, पी में क्या करना है हमको, 2 जोड़ना है, तो पी के बाद में क्यू, पी छोड़ देंगे तो क्यू आर एस होगा, इसमें 3 जोड़ना है ना, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, सब में क्या किया है 3 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ेगा आपका, सब में 3 जोड़ेगा, तो इसमें क्या करना है हमको 3 जोड़ देना है। जब इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, ठीक, जब 3 जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा, और आई को आई लिख देंगे उसी प्रकार से। फिर आपको क्या करना है, सी, सी में आपको +3 जोड़ देना है, तो सी में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और वाई क्या आपका वाई रखने वाला है। तो इसमें हो गया क्या, एस एस आई एफ वाई, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एस एस आई एफ वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध विकल्प यानी अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या है, पूछा है कि 4 ऑप्शन दिया है, ठीक, यानी काटना जो है ना वो खरोचना से है संबंधित, उसी प्रकार से मुक्का मारना यानी थपकी लेना यानी थपकी देना से संबंधित है, ठीक, उसी प्रकार से दौड़ना जो है ना वो चलना से संबंधित है। यहाँ पर देखिए स्पर्श यानी धक्का देने से। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अन्य है यानी अलग है, ठीक, तो आपको वही बताना है, कौन बताना है, भिन्न बताना है। तो देखिए अगर हम 4 ऑप्शन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए काटना जो ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो काटना हो गया, ठीक, काटना जो है ना वो खरोचना से संबंधित है, किससे, काटना जो है वो खरोचना से संबंधित है, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए मुक्का जो है, मुक्का मारना वो थपकी मारना से यानी थपकी देना, ठीक, मुक्का मारना या थपकी देना, ठीक। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सभी विकल्पों में से पहला शब्द जो है ना वो दूसरे शब्द का तीव्र रूप है। देखिए जो पहला शब्द है ना ये क्या आ गया, काटना, वो खरोचना क्या होगा, तीव्र रूप, क्या हो गया यहाँ पर तीव्र रूप हो गया। देखिए ये वाला तीव्र रूप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीव्र रूप हो गया, ठीक, ये रूप हो जाएगा, ये तीव्र रूप हो गया, मतलब जैसे काटना हो गया उसको खरोचना यानी तीव्र रूप हो गया, मुक्का मारना इसको भी क्या हो जाएगा, ये तीव्र रूप हो जाएगा, यानी थपकी देना क्या हो जाएगा, तीव्र रूप, यानी यहाँ पर तीव्र हो जाएगा, ठीक, तीव्र रूप हो जाएगा, ये तीव्र रूप है। उसी प्रकार से देखिए दौड़ना यानी चलना, ये भी क्या है, तीव्र रूप है, ये भी आपको तीव्र रूप है, क्या है, तीव्र रूप, ठीक। उसी प्रकार से देखिए स्पर्श करना धक्का देना, जो स्पर्श करना धक्का देना यानी ये क्या आ गया, ये दूसरे का कमजोर रूप हो गया, ये दूसरा क्या है, कमजोर रूप हो गया, यहाँ पर कमजोर लिख देंगे, ठीक, देखिए कमजोर रूप हो गया, ये कमजोर रूप हो गया, क्योंकि देखिए काटना जो है ना वो खरोचना से संबंधित है, ये तीव्र रूप हो गया, और मुक्का मारना यानी थपकी देना यानी भी आपको तीव्र रूप हो गया, और दौड़ना चलना यानी दौड़ना से चलना समझते हैं तो इतनी भी तीव्र रूप हो गया, लेकिन जो स्पर्श करके धकेलेगा उसको क्या हो गया, कमजोर, यानी कोई कमजोर हो गया तभी तो आपको स्पर्श करके यानी धक्का दे रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर रूप हो गया ये, यानी डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। 3 एक समान हो गया और डी आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए नीचे एक श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला को पूर्ण करना है इस 4 ऑप्शन में से जो दिया है, जो खाली स्थान है इसके जगह पर हम कौन सा अक्षर रखेंगे कि जो कि श्रृंखला जो है ना वो पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, ए बी दिया है, यहाँ पर क्या दिए, ए बी, यहाँ पर देखिए कॉमन दे दिया है, ठीक, क्या दिया है यहाँ पर कॉमन दिया है, तो उस तरह से ज्ञात नहीं होगा, ये आपको कुछ इसमें ट्रिक से ज्ञात होता है। तो देखिए यहाँ पर ए बी दिया है, अगर ए पी की जगह पर हम यहाँ पर सी रख लेंगे, जो खाली स्थान दिया है ए देखेंगे सी रख लेंगे तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा आपका सी हो गया, तो सी हो गया तो सी डी लिख लिए ना, सी के बाद में क्या ए बी सी हो गया यहाँ पर। फिर अगर हम डी रखते हैं, देखिए ए बी सी, ए बी तो रहा, ए बी हो गया, ठीक, ए बी बी सी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी, यानी देखिए ए बी सी ए सी डी,
फिर इसके बाद में एड ई, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम डी रख लेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे। जब भी यहाँ पर बी रख लेंगे तो ए बी ई बी आ गया है, यहाँ आ गया पर बी आ गया है, लेकिन इस तरह से ज्ञात नहीं हो रहा है। क्या रहा है, इस तरह से ज्ञात नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन आपको ए जो है ना वो सही नहीं हो पाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस ई वाला सही नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा में देखेंगे तो सी दिया है, तो अगर हम सी रख लेंगे तो सी डी ए बी सी हो गया। फिर उसके बाद में डी रख लेंगे यहाँ पर, तो ए सी डी डी हो गया। अगर ए रख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ए रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ए डी ई हो गया। फिर यहाँ पर ए ई एफ है, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई एफ है, फिर उसके बाद में जी हो गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एफ रख लेंगे, ई वाला एफ रख लेंगे। देखिए ये किस तरह से बन गया, आपको एक बार अच्छा तरीके से हम समझाते हैं। देखिए ए बी सी बन गया ना, ए सी डी, यानी सी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में फिर क्या आएगा, ई आएगा। तो देखिए ई वाला ई बना है, ई डी एफ न था, देखिए एफ ई वाला बना है, एफ के बाद में ई वाला जी बन गया, यानी इस लगातार रंग जा रहा है। क्या दे रहा है, लगातार। देखिए ए बी हो गया, ठीक, ए बी के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया, तो ए बी सी हो गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए ए सी डी हो गया। फिर उसी प्रकार से देखिए ए डी ई हो गया। फिर उसी प्रकार से ए यानी ए ई एफ हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, ए एफ जी हो जाएगा। देखिए जो लास्ट वाली संख्या है ना उसको देखते हैं। देखिए ए बी सी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डी हो गया, डी के बाद में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, ई के बाद में यहाँ पर देखिए एफ हो गया, एफ के बाद में यहाँ पर जी हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ए से गुना को दर्शाता है, बी माइनस को दर्शाता है, आर प्लस को दर्शाता है और भी भागा को दर्शाता है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण नीचे लिखा है। ठीक, इसमें बोल रहा है कि जो आपका जिसके जगह पर लिखा हुआ है, देखिए एस को क्या दर्शा रहा है, गुना है। एस कहाँ लिखा हुआ है इसमें, देखिए एस आपको कहाँ लिखा है, एस यहाँ पर, इसको हम गुना रख लेंगे। फिर आगे बोल रहा है कि बी को माइनस दर्शाता है, बी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर, इसको हम माइनस दर्शाएंगे। फिर बोल रहा है कि आर को यानी प्लस दर्शा रहा है, तो आर यहाँ पर है, इसको प्लस दर्शाता है। भी को भागा दर्शाता है, तो भी को भागा दर्शाता है। अब बोल रहा है ना कि इस सब व्यंजन को मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करना है, अब समीकरणों को हम बना दिए। देखिए कैसे, यहाँ पर 30 हो गया, 30 भागा कितना हो गया, 2 दिया है। ठीक, 2 दिया है। फिर उसके बाद में आर क्या है, प्लस है, प्लस की जगह पर फिर कितने दिए, 3 दिए। फिर इसको गुना दिया है, फिर 6 दिया है, फिर माइनस 5 दिया है। देखिए इस चिन्ह बदलने पर, कितने पर, चिन्ह बदलने पर, जब चिन्ह बदलने पर यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको 15 दूना का 30 कर देंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 15 हो गया, फिर 15 प्लस कितना दिया, 35। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 36 18 कर देते हैं, सीधे गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 15 36 18, तो यहाँ पर 18 आ गया। फिर माइनस कितना है, 5 है, तो 5 रख लेंगे। अब देखिए -15 नहीं, प्लस जो 15 दिया है और -5 दिया है, दोनों क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 15 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10 माइनस कितना बचेगा, 10 और प्लस क्या करेंगे, 18 दिया है, 18 को अगर इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। लेकिन आपसे पूछा है कि तो निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गणेश दक्षिण दिशा में यानी 5 किलोमीटर चला और पूर्व की ओर मुड़ गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। क्या बोल रहा है, गणेश जो है ना वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, कितना, 5 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से गणेश को रखते हैं। ठीक, गणेश जो है 5 किलोमीटर की तरफ चलता है, दक्षिण की तरफ, 5 किलोमीटर चला है। दक्षिण चलने के बाद में वो क्या कि पूर्व मुड़ गया है, तो पूर्व मुड़ा कितना है, पूर्व मुड़ गया और वहाँ फिर से 5 किलोमीटर चला। पूर्व मुड़ने के बाद भी 5 किलोमीटर चला, यहाँ पर 5 किलोमीटर हो गया। फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, दाहिने नहीं बाएं, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चला, 10 मीटर चला।
ये कितना हो गया 10 मीटर। चलने के बाद रुक गया, यहाँ तक ये रुका है, ठीक। अब बोल रहा है कि वो फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है, चलकर रुक गया, फिर बाएं मुड़ा यहाँ से यहाँ बाएं मुड़ा, वो कितना चला 5 किलोमीटर चला और यहीं तक रुक गया है। तो अब पूछ रहे हैं कि गणेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है, देखिए कितना दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूर है, ठीक। कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ का बीच का दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जब ई 5 किलोमीटर, ई भी 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, ये 5 किलोमीटर, तो ई भी कितना हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, ई भी 5 हो गया, तब नहीं पूरा 10 हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई भी आपको 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।